हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में जिसका थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ा था उस पे अपन आज बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि जो भी अपन ने थ्योरी लिखी थी लास्ट क्लास में उसको एक बार अच्छे से सिस्टमैटिक वे से पढ़ो और उसको समझ लो एक बार, क्योंकि जब तक वो थ्योरी तुम अगर नहीं समझ पाओगे तब तक ये एग्जांपल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, थ्योरी उसको समझो और फिर उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो इन एग्जांपल्स में। जैसे कि देखो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे दिया है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड द रेट फॉर विच अ सम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या निकालना है अभी, टाइम पीरियड एंड रेट। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम स्पैन तक जा रहा है और रेट मतलब कितने रेट पे उसको इंटरेस्ट मतलब जो भी भरना है। पहला पार्ट है ए पार्ट। तो देखो अ सम टेकन फॉर रुपीज, सम रुपीज तो दिया नहीं है, अ सम टेकन फॉर 2.5 years। तो यहाँ पे जो है वो टी जो दिया है वो 2.5 years है। ठीक है, और रेट जो दिया है वो 6% पर एनम है। अब पर एनम का मैंने बताया था, ये जो होता है पर एनम मतलब पर ईयर, कि पूरे साल भर का उसको 6% रेट भरना है। इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर दिया है उसने, इसका मतलब उसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड अगर निकालना है इसके लिए, कि टाइम पीरियड मतलब 2.5 years टाइम पीरियड नहीं रहेगा। टाइम पीरियड क्या रहेगा कि इन 2.5 years में, देखो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो ऐसे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने रहेंगे। तो देखो 2.5 years में अगर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वैसे तो ये तो हो जाएगा 5/2 years। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हो तो ऐसा कुछ बन जाएगा 5/2 years। अब हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, इसका मतलब एक साल में 2 बार हाफ ईयर आते हैं, तो इसका मतलब 5/2 years में इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल 5 हाफ ईयर्स इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो n की जो वैल्यू रहती है वो होती है 5 हाफ ईयर्स। सिमिलरली रेट जो होता है, अब देखो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, 6% जो है वो पर एनम, वो पूरे साल भर का रेट है, कि पूरे साल 1 ईयर की अगर बात कर रहे हैं तो 6% रहेगा। लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब रेट जो हो जाएगा वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साल भर का नहीं आधे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट जो रहेगा वो आर जो रहेगा इस केस में वो बन जाएगा R/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6/2 विच इज 3%। तो देखो यहाँ पे अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं तो यहाँ पे एन और आर जो हो जाएंगे, एन हो जाएगा 5 हाफ ईयर्स, एन की वैल्यू 5 और आर जो रेट बन जाएगा वो 3%। यहाँ पे भी पर एनम लिख नहीं सकते, यहाँ पे तुम चाहे तो पर सेमी एनम लिख सकते हो या फिर पर हाफ एनम लिख सकते हो, लेकिन वो सब समझने की जरूरत नहीं है। बस जो रेट हो जाएगा वो हाफ ईयरली अगर कंपाउंड कर रहे हैं तो 3% रेट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड बी पार्ट में भी देखो, सम टेकन फॉर रुपीज, सम टेकन फॉर 3 years। तो यहाँ पे टाइम जो दिया है स्पैन वो 3 years का टाइम स्पैन दिया है, और रेट जो दिया है वापिस से 6% पर एनम, मतलब साल भर का 6% है। इस कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वापिस से सेमी एनुअली का मतलब एनुअली मतलब पूरा ईयरली, मतलब ईयरली, और सेमी एनुअली का मतलब आधा, हाफ ईयरली। वही सेम ऊपर जो लिखा है सेम यहाँ पे नीचे लिखा है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, एक साल में 2 हाफ ईयर्स है, तो 3 साल में 3 into 2 दैट इज 6 हाफ ईयर्स। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। और रेट जो बन जाएगा R' बोलो या फिर रेट ही लिख देते यहाँ पे। ठीक है, तो रेट जो हो जाएगा, एक पूरे साल का रेट 6% है, तो इसका मतलब रेट भी आधा हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 3%, यानी 6/2 विच इज 3%। बस इतना ही लिखना है, पर एनम मत लिखना है। तो हर बार अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हर बार वो जो रेट है आर और वो जो एन है, नंबर ऑफ जितने भी हाफ ईयर्स, क्वार्टर ईयर्स, जैसा भी कंपाउंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये तो बस यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ हाफ ईयर्स मतलब एन और रेट निकालना था, टाइम पीरियड कितना है और रेट कितना है, हर क्वेश्चन में ये निकालना था। तो अब तुम्हें क्वेश्चन में निकालना कैसे, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब स्टार्ट होगा। Find compound interest on a sum of rupees 8,000 for 2 years at 5% per annum compounded annually। तो देखो यहाँ पे एनुअली कंपाउंड करना है, इसका मतलब साल के एंड में जो अमाउंट आएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट साल के लिए। वो जो प्रिंसिपल रहेगा नेक्स्ट साल का वो पिछले साल का अमाउंट रहता है। ठीक है, तो ये कंपाउंडेड एनुअली रहता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं कुछ नहीं करता, सीधा PRT/100 करता, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे देखो कंपाउंडेड लिखा है एनुअली। एनुअली का मतलब हर साल के एंड में कंपाउंड होगा, जो अमाउंट बनेगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल रहेगा।
तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ये कंपाउंडेड ईयरली है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल जो है वो है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम, एंड टाइम पीरियड जो है वो है 2 years। ठीक है, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब एन भी जो होगा कि हर साल की बात कर रहे हैं, तो 2 into 1, हर साल में एक ही साल होता है, राइट, वो तो बाय डिफॉल्ट ही तुम्हें समझना चाहिए। तो इसका मतलब एन की भी वैल्यू 2 years ही रहने वाली है, क्योंकि टाइम पीरियड 2 years है, कंपाउंड एनुअली है, तो एन की वैल्यू भी 2 years। ठीक है, और पूरा साल भर का ही रेट तो 5% ही रहेगा, तो आर में कोई चेंजेस नहीं है। तो बस तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसे निकालोगे, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू 1 प्लस आर, यहाँ पे T तो 1 है तो R बाय 100। T 1 क्यों है, क्योंकि 1 ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं की पावर n। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर विच इज 5% अपॉन 100, और इसका एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड इज 2 years। तो देख सकते हो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्या बनेगा 100, तुम चाहे तो इसको 5 ones और 5 20s लिख सकते हो, और इसको एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 21/20। तो उसका स्क्वायर बन रहा होगा, तो मैं उसको 2 बार लिख देता हूँ 21/20 को। ठीक है, यहां से एक 0 गया, यहां से एक 0 गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, देखो यहाँ पे भी 0 जा रहा है, यहाँ पे 8,000 था। बस कैलकुलेशन सही से करना प्रॉपर वे से, 2 0 यहाँ पे गए, 4 2 जा 8 21 गया, तो ये बन रहा है अमाउंट इज इक्वल टू 20 इंटू 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू रुपीज कितना है, देखो 4 2 जा 8820 सॉरी 8820। तो ये बन गया अमाउंट। मतलब अगर उसने 8,000 रुपए दिए थे तो 2 साल के बाद उसको 8,820 रुपीज देने हैं। मतलब ही इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो वही तो फाइंड करना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट यानी 8820 माइनस 8,000 जो प्रिंसिपल था हमारा इनिशियल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इससे आ जाएगा रुपीज कितना आया, देखो 820। तो ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली तुमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला है। अगर तुम्हें ऐसे फॉर्मूला बेस्ड नहीं करना है तो तुम्हारे पास एक और मेथड है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन भी किया था कि विदाउट फॉर्मूले कैसे करते हैं। तो विदाउट फॉर्मूले कैसे करना है, अब 2 साल है तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे अलग से, एंड सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करोगे अलग से। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5%, और टाइम पीरियड है तो इस केस में तो 1 ईयर है क्योंकि पहले साल की बात कर रहे हैं। तो यहां से अभी इंटरेस्ट निकालो I1 जो भी आ रहा है PRT बाय 100, तो 8,000 इंटू 5 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। ठीक है, तो कितना बन रहा है 5 8 40। तो इंटरेस्ट I1 जो आ रहा है वो आ रहा है 400। तो इसका मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 400, तो अमाउंट बन जाएगा P प्लस आई यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो बन जाएगा रुपीज 8,400। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आ रहा है वो 8,400 है, और इसी अमाउंट को सेकेंड ईयर में कैरी करके उसको लिखोगे प्रिंसिपल है, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल रहेगा वो 8,400 रुपीज रहेगा। ठीक है, और इसका रेट जो है वो तो 5% ही है, और वापस से 1 साल का टाइम है, वापस से एक और सेकेंड ईयर के लिए 1 साल का टाइम है, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहां से भी अगर तुम इंटरेस्ट निकालते हो I2 जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो वो भी कितना आएगा, देखो प्रिंसिपल हो गया 8,400, रेट हो गया 5%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो 0 0 गया, तो ये बन जाएगा देखो I2 की वैल्यू 840 इंटू 5 निकालो, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 8 जा 40, तो 420 बन रहा है। तो देख सकते हो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसको 420, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है तो 400 का है। ठीक है, तुम चाहिए तो यहाँ पे अमाउंट में निकाल सकते हो सेकेंड अमाउंट। ठीक है, फाइनल जो अमाउंट है ए लिख देता हूं उसको फाइनल, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 8,400 प्लस 420 जो निकालोगे वो बन जाएगा 8,820, और वही अपना देखो यहाँ पे भी वही आया था 8,820, जो कि अपना फाइनल अमाउंट है, उसको 2 साल के एंड में इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो तुम अमाउंट माइनस ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर दोनों इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट पहले साल का 400 लगा और दूसरे साल को उसको इंटरेस्ट 420 लगा है, तो दोनों मिला के उसको 820 लगा है, और वही अपना दोनों मिला के इंटरेस्ट जो है वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट मेथड है विदाउट विदाउट फॉर्मूला। अगर तुम्हें ये वाला बिना फॉर्मूला यूज किया अगर सॉल्व करना है तो वो मेथड है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं तुम लोग फॉर्मूले को समझो, अप्लाई करना सीखो इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, Arif took a loan of ₹80,000 from a bank
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। तो वो बोल रहा है देखो आरएफ में सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया, देखना ध्यान से। सबसे पहले उसने लोन लिया है कितने रुपीज का, तो प्रिंसिपल रुपीज जो है वो है 80,000 रुपीज, बैंक से लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का 10% है, ठीक है। एंड डिफरेंस इन अमाउंट्स निकालना है, और टाइम पीरियड कितना है देखो 1.5 ईयर का टाइम पीरियड है, ठीक है। 1.5 ईयर्स के लिए उसने पैसे लिए हैं, मतलब वो 1.5 ईयर क्या उसको उसका जो ड्यू है वो पे करने वाला है, ठीक है। लेकिन दो तरीके से अभी इसमें दो ऑप्शन है, वो कंपाउंड एनुअली भी कर सकता है। एनुअली कंपाउंड मतलब साल के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा वो सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड रहेगा, और कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर्स में ब्रेक करके तुम लोग ये भी निकाल सकते हो। तो उसने क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, मतलब तुम्हें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के दोनों के अमाउंट्स निकालना है और उन दोनों के डिफरेंस निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगेगा, लेकिन अगर तुम समझ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। कंपाउंडेड एनुअली लिखो, ईयरली लिखो, दोनों सेम थिंग है, वन एंड द सेम थिंग। तो कंपाउंडेड ईयरली में क्या करना है, तो कंपाउंडेड ईयरली में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो ईयरली कंपाउंड में करना है, तो देखो टोटल टाइम पीरियड कितना है 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर्स इसका मतलब देखो ये यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने वाले हैं, क्योंकि एक साल, तो इसको तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा टाइम पीरियड को, क्योंकि देखो ये 1 प्लस हाफ ईयर, पहले साल को तो पूरा कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन जो बचा हाफ ईयर है वो तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, वो तो आधे में ही खत्म हो रहा है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि देखो फर्स्ट ईयर का अलग से निकालो और सेकेंड ईयर को भी अलग से निकालो। देखो फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड ईयरली करना है, तो प्रिंसिपल तो ₹80,000 ही रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का है, 10% ही लेने वाला है, इसमें तो कोई चीज नहीं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की बात करें तो टाइम पीरियड भी 1 ईयर रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट निकालते हो तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 अगर करोगे तो सीधा निकालना, ये कितना आ रहा है 80,000 इंटू आर इज 10 इंटू टाइम इज 1/100, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो इसका मतलब कितना बचेगा, यानी पहले साल के एंड में जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसको, वो भरना पड़ेगा ₹8,000, ठीक है। तो ये तो पहले साल के एंड में उसको इतना इंटरेस्ट भरना है और अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करो तो अमाउंट कितना आएगा, देखो प्रिंसिपल 80,000 था और इंटरेस्ट पहले साल का 8,000 है, तो अमाउंट दोनों को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा ₹88,000। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट उसको भरना पड़ेगा। लेकिन एक साल का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है 1.5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेकेंड हाफ ईयर की बात करनी पड़ेगी अब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा सेकेंड ईयर जा ही नहीं रहा है, सेकेंड हाफ ईयर की बात करनी पड़ेगी। उस हाफ ईयर में देखो क्या क्या चीजें होंगी, तो देखो प्रिंसिपल अब जो है वो नया अमाउंट हो जाएगा, जो पिछले साल का अमाउंट था वही कैरी फॉरवर्ड ₹88,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब देखो पूरे साल का 10% था, लेकिन ये आधे साल की बात कर रहा है, तो तुम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को तुम यहाँ पे 10/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर तुम सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को R 10% ही लिख के तुम टाइम पीरियड को कर दो हाफ, ठीक है। टाइम पीरियड को ही कर दो हाफ ईयर, क्योंकि आधे साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आधे साल के लिए जो भी कैलकुलेट होगा उसको उसके हिसाब से निकालना है। तो देखो यहाँ पे I2 इंटरेस्ट 2, तो क्या हो जाएगा वो देखो, प्रिंसिपल 88,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड हाफ है और अपॉन 100 भी है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तुम यहाँ पे 244 भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट 2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो ₹440 और एक और जीरो, तो ₹4400, तो 4,400 रुपीज उसको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो फाइनल अमाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस प्रिंसिपल में इतना ऐड करो, तो 88,000 प्लस 4,400 यानी कितना हो जाएगा, देखो ये, तो ये बन जाएगा रुपीस, दोनों को ऐड करोगे, खुद से ऐड करना एक बार, तो फाइनल आएगा हमारे पास 92,400 रुपीज। तो अगर उसने कंपाउंड किया एनुअली तो उसको फर्स्ट ईयर का 88,000 के एंड, फर्स्ट ईयर के एंड में 88,000 भरना पड़ेगा, और सेकंड जब आधा साल हो जाएगा तो उसको और 4,400 भरना पड़ेगा, और टोटल उसको अमाउंट जो भरना पड़ेगा फाइनली वो आएगा 92,400। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए क्या, ये जो सेकंड को है ना, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड हाफ ईयर लेके किया है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं वो भी एक बताता हूँ।
कि यहाँ पे 10% ले लेते हैं और इसका ही आधा कर देते हैं कि 10/2 करके बोल देते हैं कि रेट 5% है क्योंकि हाफ ईयर। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड ही हाफ ईयर है, ठीक है, तो इसको रेट यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ही टर्न करना, चेंज करना। हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो रेट को अगर तुम्हें 5% करना तो करो, लेकिन फिर टाइम को 1 देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि 1 हाफ ईयर की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली रेट और हाफ ईयरली टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे। दोनों को ही मत कन्वर्ट कर देना कि टी भी हाफ और रेट भी हाफ 5, ये नहीं चलेगा। टी को हाफ रखो, हाफ ईयर, और रेट को 10% पर एनम रखो, चलेगा। या फिर रेट को हाफ ईयरली रेट के हिसाब से रखो, आर बन जाएगा 5% और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हैं तो वो एक ही हाफ ईयर है, तो वो भी तुम्हें करना है तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें ये करना है तो हाफ ईयरली रेट इज इक्वल टू 5%, इसका आधा, एंड नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स आते हैं, तो हाफ साल में कितने आएंगे तो हाफ इंटू 2 यानी 1 हाफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 1, हाफ ईयरली रेट 5%। तो ऐसे भी करना तो करो, या फिर ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग सोचोगे सर यहाँ पे तो फॉर्मूला बताया नहीं आपने, यहाँ पे इसको बिना फॉर्मूले से कैसे करें, मतलब फॉर्मूले के साथ कैसे करें, ये तो मैंने फॉर्मूले के साथ किया है। तो फॉर्मूले के साथ करना अगर है तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि कैसे करोगे। याद होगा तो हर साल में अलग अलग रेट प्रोसीड हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस फर्स्ट ईयर में चलो R1 मान लेते हैं, सेकेंड ईयर में चलो R2 मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर वैसे पूरा साल भी नहीं है क्योंकि वो हाफ ईयर की बात कर रहा है, तो देखते चलो। प्रिंसिपल तो है हमारे पास 80,000, ठीक है। अब रेट R1 रेट देखो फर्स्ट ईयर में 10% है, तो 1 प्लस 10/100, ठीक है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करो। और सेकेंड रेट जो है वो है 1 प्लस, सेकेंड रेट देखो सेकेंड ईयर के लिए हाफ ईयरली रेट आधे साल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 500। तो ये भी तुम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि हर साल पे अलग अलग रेट कैलकुलेट होगा। पहले साल पे पूरा साल जा रहा है, इसका मतलब वो पूरे 10% रेट कैलकुलेट होगा, जबकि सेकंड जो है वो आधा ही हो रहा है, इसलिए उसका जो रेट है वो हाफ ईयरली रेट काउंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 5/100 लिखा है। और तीनों का प्रोडक्ट लेंगे और निकालेंगे तो एग्जैक्टली अमाउंट हमारे पास आएगा 92,400। तुम लोग कैलकुलेशन करके भी ये चीज देख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्टली आंसर, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा है। और अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है यार फॉर्मूला, समझ में नहीं भी आ रहा फॉर्मूले से, तो तुम नॉर्मल अपने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर तुम्हें पता है उसी से तुम प्रोसीड करोगे तो भी चलेगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट का भी निकालना है, तो सेकेंड पार्ट में फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, देख लो कैसे। अभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आधा आधा करके कंपाउंड करना है। तो प्रिंसिपल तो है वो तो ₹80,000 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेट, तो हाफ ईयरली रेट निकालते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाफ ईयरली रेट, क्योंकि मैं डायरेक्टली वो सीधा फॉर्मूले से करने वाला हूं। तो हाफ ईयरली रेट, तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा, साल भर का 10% है, तो हाफ ईयरली रेट 10/2 विच इज 5%, ठीक है। फिर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स की टोटल नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने आ रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स आते हैं, 2-2, ठीक है। सिमिलरली 1.5 मतलब 3/2, तो 3/2 ईयर्स में इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स आते हैं, तो 3/2 साल में कितने, तो 3/2 इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स। यानी 1.5 ईयर अगर बात करते हैं तो ऐसे 3 हाफ ईयर्स बन जाते हैं। 3 कैसे, तुम चीज तो देख सकते हो, पहले साल में 2 हाफ ईयर हो गए, फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर की जो बात कर रहे हैं उसमें 2 हाफ ईयर हो गए, और एक और एक्स्ट्रा हाफ भी है तो उसका वो तीसरा हाफ ईयर है, तो टोटल 3 हाफ ईयर्स है। और हाफ ईयरली रेट है 5%, और हमारे पास प्रिंसिपल है 80,000। बस अब फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ये बहुत ही कांस्टेंट फॉर्मूला, इसको हर जगह लगा सकते हैं। ये अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है 80,000, एक जीरो बोल गया यहाँ पे, लिख लो इसको अच्छे से। 1 प्लस R जो है रेट हाफ ईयरली 5/100 की पावर n हाफ ईयर कितना है, तो 3 हाफ ईयर्स है, ठीक है। तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 80,000, 5 1 जा 5 20 जा, तो ये बन जाएगा 21/20 का होल क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 21/20, 21/20, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3 जीरोस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 जीरोस कैंसिल कर देते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे ये 8 10 बन जाएगा। 21 का क्यूब अगर निकालते हो तो यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेना,
21 का स्क्वायर मुझे पता है 441 होता है, तो 21 का क्यूब 441 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 441 882, तो कितना हो जाएगा 1 6 12 9261, दैट इज अमाउंट विल बी इक्वल टू रुपीज, ये बन रहा है 9261 इंटू 10, दैट इज 92610, यानी फाइनल अमाउंट अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता है तो उसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 92,610। तो देखो अगर वो एनुअली कंपाउंड करता है तो उसको इंटरेस्ट जो है 92,400 का भरना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, कम है। जबकि उसको अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करता है, हाफ ईयरली कंपाउंड करने का मतलब क्या है कि हर आधे साल के बाद उसका जो अमाउंट होगा फाइनल, हर हाफ ईयर के बाद उसका जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका प्रिंसिपल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर करते हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर ईयरली कंपाउंड करते हैं। उसने पूछा देखो डिफरेंस इन अमाउंट्स, तो दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये तो A2 है, इसको A1 मान लो, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस इन अमाउंट्स मतलब लिख देना, पूरा जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं DIFF मतलब यहाँ पे लिख देना डिफरेंस इन अमाउंट्स विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 92,610 माइनस 92,400, और अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा ₹210। मतलब उसको अगर वो ये वाला स्कीम यूज करता है, और जबकि अगर उसको ये वाला अगर वो यूज करता है तो इस स्कीम से 210 रुपए ज्यादा उसको भरने पड़ेंगे। तो वो इस तरीके से अपना वो स्कीम भी चूज कर सकता है कि कौन से स्कीम से मुझे वो लोन जो है उठाना है वो कौन से स्कीम से उठाया जा सकता है। तो ये टिपिकल एग्जांपल होता है, रियल लाइफ में बहुत जगह अप्लाई होता है, तो ये सब तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स अच्छे से लिखो, और भी मुझे कुछ एग्जांपल्स कराने हैं और मैं कुछ एप्लीकेशन भी बताने वाला हूं, तो पहले इतना अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते। चलो फिर आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसके आगे मुझे और भी कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट बताना है जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ, अलग अलग जगहों पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आज के ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से ग्रास करके इसके क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना अच्छे से सीख सको, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि पूरा अच्छे से आइडिया आ जाए कि दोनों क्या चीज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, तो देखो यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल जो है वो ₹8,000 एक बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है। देखना अभी कुछ इन्वेस्ट कर रही है किसी बिजनेस में, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम, मतलब पर ईयरली उसको बेसिस पे 5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट, देखो फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो देखो उसने यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें अमाउंट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कि 2 साल तक अगर उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसके 2 साल के बाद उसके बैंक में कितना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो 2 साल दिया है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसका मतलब एन जो रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स, पूरा ईयर्स, तो वो तो टी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि देखो 2 साल है और कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब एन जो है वो इक्वल टू 2 ईयर्स ही रहने वाला है, और रेट भी 5% ही रहेगा। तो बस तुम लोग अमाउंट निकाल सकते हो यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, 1 प्लस आर बाय 100 पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन, विच इज ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 8,000 इंटू 1 प्लस आर रेट ऑफ परसेंट 5 अपॉन 100 की पावर 2। बस इसे अभी कैलकुलेट करना है। तो ये देखो 5 1 जा 5 20 जा, तो वापस ये बन जाएगा 8,000 इंटू एलसीएम लोगे तो 21/20 और होल स्क्वायर है तो 21/20 इंटू 21/20। तो ये एक 0 गया, ये एक 0 गया, यहाँ पे 2 0 गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये बन गया 441 इंटू 20। तो ये फाइनली अगर अमाउंट निकालोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹8820, यानी 2 साल के एंड में जो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो कितना होगा 8,820, कि 2 साल के बाद अगर वो 8,000 किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है जिसका रेट ऑफ परसेंट उसको 5% मिल रहा है, तो 2 साल के बाद उसको 8,820 यानी उसको 820 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है 2 साल के बाद वो आ रहा है 820 रुपए। ठीक है, तो उसने अमाउंट पूछा था, हमने अमाउंट लिख दिया है। क्रेडिटेड का मतलब कितने मिले उसको, डेबिट मतलब कितने कटे, क्रेडिट मतलब जमा होते हैं, क्रेडिट डेबिट मतलब कटते हैं। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो देखो अभी यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 ईयर्स हो जाएगा और वही अपना n रहेगा क्योंकि एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो वही अपना n हो जाएगा। बस यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, जबकि यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इस फॉर्मूले से निकालना है तो निकाल सकते हो, इससे भी मैं करके बता दूंगा, लेकिन ज्यादा फायदा क्या रहेगा, तुम लोग अगर इससे करते हो कि थर्ड ईयर की बात करते हो, बस थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में देखो क्या होता है, प्रिंसिपल जो आएगा वो इस सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आया वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसी का प्रिंसिपल रहेगा, और उसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालना है तो देखो रेट जो है वो पूरा ईयरली रेट रहेगा यानी 5%, और थर्ड ईयर में टाइम कितना है, पूरा 1 साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम जो रहेगा वो 1 ईयर रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर I3 बोल रहा हूं मैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट PRT बाय 100, तो P इज 8820, R इज 5%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो ये गया, ये 0 गया। ठीक है, कैलकुलेट करो, 5 2 जा 10, तो ये बन जाएगा 5 8 जा 41, ठीक है, 5 8 जा 44 अपॉन 10, तो यहाँ पे 0 0 गया। इसका मतलब थर्ड ईयर में उसको रुपीज कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और तो 441 रुपीज उसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मैं उस अमाउंट वाले क्वेश्चन से, अमाउंट वाले फॉर्मूले से करता r बाय 100 की पावर n, तो यहाँ पे मुझे अभी थर्ड ईयर का अगर निकालना है तो पहले तो ये मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा, तो p कितना आ जाएगा हमारे पास 8000 जो ओरिजिनल था, 8000 प्रिंसिपल, 1 प्लस r यानी 5 अपॉन 100, और यहाँ पे n की जगह 3 आता। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता, यहाँ पे तुम्हें पूरा अमाउंट मिलता जो कि थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा होता। ठीक है, तो तुम्हें अगर सेकेंड ईयर में से अगर तुम्हें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालना होता, तो चलो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है सपोज ये निकालते, तो ये बन जाता कुछ 8000 इंटू 21/20 का होल क्यूब, ऐसे कुछ निकालते, तो जो भी ये वैल्यू आती फिर उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये 3 साल का है, तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ से, अगर तुम्हें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना था, 820 रुपए, और 3 साल का कितना हो गया, तो जो भी यहाँ पे निकालोगे, अब इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें जो थर्ड ईयर का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो यहां से तुम्हारा निकल के आ जाता। तो ये भी एक मेथड है जिससे तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अगर डायरेक्टली करोगे ज्यादा आसान रहेगा, ये वाला स्टेप ज्यादा इजियर है। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, उसको भी देखते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं थोड़ी देर एग्जाम्पल 3 वाले लिया था, तो ये भी एग्जाम्पल वैसा ही है, तो देखते जाओ। आंसर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, तो ₹10,000 है। ठीक है, टाइम जो है वो 1.5 ईयर है, या फिर इसको 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट जो है 10% पर एनम है। ठीक है, तो साल का, पूरे साल का रेट जो है वो 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो यहाँ पे पूछा गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले तो उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है, तो ये फर्स्ट पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं अच्छे से। हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल तो उतना ही रहने वाला है ₹10,000, उसमें तो कोई चेंज नहीं। रेट जो है वो अब क्या हो जाएगा, रेट, तो रेट हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो रेट जो है आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा 10/2 का। और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 3/2 साल में टोटल 3 हाफ ईयर्स रहेंगे। तो ये n की वैल्यू आ गई, r आ गया, p आ गया, अमाउंट निकालो, तो अमाउंट हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। बस यही फॉर्मूले में यूज करते जाओ। 10,000, 1 प्लस r की वैल्यू है 5 अपॉन 100 की पावर n, हमारे पास है 3, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 5 1 जा 5 20 जा, तो ये बन जाएगा 21/20 का क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, 21/20, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 3 0 गए यहां से, यहाँ पे भी 3 0 गए, 2 5 जा 10 बन रहा है। ठीक है, अब यहां से तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 441 इंटू 21 मैंने लास्ट में भी निकाला था, एक और बार निकाल लेते हैं, 882162961, तो ये बन जाएगा 9261 इंटू फर्दर 5 भी करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सीधा 5 से, तो ये बन जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, 3, और 5 9 जा 45, 46 अपॉन 4, नीचे में 4 भी था। फर्दर और अगर निकालेंगे तो अमाउंट अपना कितना आएगा, ₹4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवीजन कर रहा हूं मैं, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो 1157.6.25 उसका अमाउंट हो जाएगा।
तुम्हें अगर इसका देखो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 11576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है तो 10,000। तो हमारे पास पहले केस का जो आंसर आएगा यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट 1 जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 1576.25। तो अगर मैं कंपाउंड हाफ ईयरली करता हूं तो इतना मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। जबकि अब देखो नेक्स्ट पार्ट, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो सेकेंड केस क्या है कि अगर एनुअली कंपाउंड करेंगे तो फिर कैसा, तो उसके लिए मैंने लास्ट एग्जांपल ही कराया था, याद होगा तो। इसमें अभी प्रिंसिपल जो है वो ₹10,000 वापिस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट रहेगा, फर्स्ट ईयर उसके लिए जो रेट रहेगा वो रहेगा कितना, तो उसके लिए 1 ईयर रहेगा पूरा, उसके लिए पूरा 10% रहेगा पूरे साल भर का रेट। जबकि सेकेंड जो देखो 1.5 ईयर है, तो एक पहला ईयर अलग करो और जो सेकेंड में जो हाफ ईयर बचा है उसको अलग से। तो सेकेंड हाफ ईयर में तुम चाहिए तो रेट वापस से, जैसे कि मैंने कहा था, तुम रेट को वैसे ही रखो लेकिन तुम टाइम पीरियड को कर दो हाफ। सिमिलरली फर्स्ट ईयर में भी यहाँ पे सेम चीज, तुम्हारा पूरा टाइम पीरियड तो 1 ईयर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें कैलकुलेट करते हो सीधा डायरेक्टली तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू, यहाँ पे ये रेट R1 है, ठीक है। तुम चाहिए तो रेट को यहाँ पे 10/2 कर लो और टाइम पीरियड को हाफ ईयर था तो इंटू 2 यानी 1 हाफ ईयर करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो रेट बन जाएगा हमारे पास 5% हाफ ईयरली रेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको R1 इसको R2 ले लो, तो R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने नोट में पॉइंट्स लिखाए थे वो सब। अगर तुम्हें ऐसे नहीं जम रहा है तो तुम स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो कि पहला साल ली, फिर उसका जो अमाउंट आया उसको कैरी फॉरवर्ड किया सेकेंड हाफ ईयर के लिए, उसके लिए फिर अमाउंट निकाला, तो वो भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी करके दिखाता हूं। तो देखो 10,000 प्रिंसिपल, रेट पहले साल का कितना है देखो 10% तो 10/100, और रेट दूसरे साल का कितना है तो 5% हाफ ईयरली रेट है तो 5/100। बस इसको कैलकुलेट करो तो 10,000, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, तो ये बन जाएगा 11/10। यहाँ पे 5 1 जा 5 20 जा, तो ये बन जाएगा 21/20, ठीक है। 2 जीरो गए वापिस यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे भी गए, फिर 2 5 जा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 21 इंटू 11 कितना आ रहा है, तो 21 231 आ रहा है, इंटू 5 भी कर लो, 5 5 3 15, 5 2 10 11, तो ये बन जाएगा 11,550 यानी 11,550 इसका अमाउंट आ रहा है अगर मैं एनुअली कंपाउंड करता हूं। और अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं सेकेंड मतलब कंपाउंड एनुअली में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 11,550 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹1,550। तो ये अगर हम लोग इसको एनुअली कंपाउंड करते तो मुझे इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, और अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करता तो मुझे ₹1,576 कंपाउंड करना पड़ता। तो देखो अभी इसने पूछा है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट, तो किसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, हेंस यहाँ पे तुम लोग लिखोगे द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर when the amount is compounded half yearly than as compared to when the amount is compounded annually। तो इससे तुम्हारा जो फाइनल सेंटेंस है उसको एंड करना है और इसी से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। लिख लो इन लास्ट के 2 क्वेश्चंस को भी अच्छे से। होमवर्क के लिए तुम्हारा काम यही रहेगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक्स है उन क्वेश्चंस को तुम अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। प्रेफरेबली मैं रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही करो, ठीक है। अगर तुम लोग लर्न वेल से भी फॉलो करो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े अच्छे दिए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, तो उसका अटेम्प्ट करो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करो। जो भी पॉपुलेशन या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ पे अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मत करना, कुछ 1-2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें तो उसको अवॉइड करो। बाकी इतना तो जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी मनी का, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन दिख रहे हैं उन सबको अटेम्प्ट करके खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी कुछ क्वेश्चन लूंगा 1-2 और उसको भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो तुम लोग मुझे पूछो, नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे।